ऐसा ना करें, इसको कुछ वो दे दें हम, क्या बोला जाता है, पीडीएफ दे दें, घर से नोट कर लेना, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। करो 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 करो, एग्जाम भी आ रहे हैं, बीच में लिखूंगा तो टाइम हो जाएगा। ये तो थ्रू एम टू गिव एम एनसीएस। हाँ, एनसीएस एम मतलब यहाँ पर जो एन है, एम जो मेटल जो है यहाँ एन के साथ एक बार अटैच है, और एक बार एम जो है एस के साथ अटैच है, लिगेंड तो उसको कहते हैं। अभी प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हुए तो प्रैक्टिकल का काम करूंगा। ये करूंगा कि नहीं सचे तो क्लास में बैठ के लिख लेता हूँ, लिखने के बाद घर में बैठ के याद कर लूंगा। अब हमारा डेट शीट आ गया। कब से? 1 दिसंबर से। अभी नहीं है डेट शीट, पर एग्जाम का कंफर्मेशन अभी 1 दिसंबर से है। अच्छा, कोई नहीं, तो वो तो हम लोगों का सिलेबस खत्म है, बस 1 से 2 क्लास में उसको खत्म कर देंगे, उसके बाद रिवीजन। ये सेम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ऑर्गेनिक की तरह है, जो 11th में हमने ऑर्गेनिक पढ़ा था ना, आइसोमर वही है। यहाँ पे फर्क ये है कि कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक, वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अच्छा, बाकी और कुछ नहीं। ये रेड फॉर्म येलो फॉर्म कलर है। हाँ, वो कलर है क्या, वो अलग अलग, अगर मेटल ऑक्सीजन लिगेंड के साथ अटैच है तो उसका कलर कैसा है, रेड है। अगर वो नाइट्रोजन के साथ अटैच है तो उसका कलर कैसा है, येलो है। MNC क्या एमएनसी? MNC वो एग्जांपल है। हाँ, एमएनसी एग्जाम्पल है। MnCO SCl, यहाँ 2 लिगेंड है ना, अब इसका नाम देना होगा, इसीलिए नेमिंग सिखाया था। अब मान लो इसका नाम देना होगा तो क्या नाम देंगे, थायोसल्फाइड, और CO का क्या है, कार्बोनेटो, तो पेंटा कार्बोनेटो, Mn, ठीक है, और मैग्नीशियम, और इसके अब आयन ये न्यूट्रल है तो Mn हो जाएगा, मैग्नीशियम। तीनों बंद है तो ठीक है, एक को खोलूंगा तो ये आवाज क्यों इतना नजदीक होने के कारण इको आ जाती है। 2 डिवाइसेस ही काफी होना चाहिए। अगर जैसे मैं इसको बंद कर दूंगा, ये दोनों चलेंगे, दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये तीसरा डिवाइस है, वो जो बोल रहा इधर भी बोलने की ट्राई कर रहा है। चलो, कोऑर्डिनेशन Analysis on the interchange or lining between cationic and anionic. एनायनिक लिगेंड, मतलब ये केटायनिक में अमोनिया है मेटल के साथ अटैच, और एनायनिक में CN है, और अगले में देखो ऊपर में चेंज हो गया, एनायनिक केटायनिक में फिर क्या हो गया, अमोनिया हो गया, मेटल चेंज हो गया CO, और यहाँ पे क्रोमियम हो गया, ये दोनों मेटल इंटरचेंज हो गए ना, फॉर्मूला तो वही रहा। तो ऐसे को कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का।
क्या है? ये वही चीजें समझाया ना, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ देखो, कोबाल्ट और क्रोमियम, अमोनिया और ऑक्जिलेट है, ठीक है। यहाँ देखो, अमोनिया और ऑक्जिलेट अपनी जगह पे है, कोबाल्ट और क्रोमियम इंटरचेंज हो गया, समझो। उसी तरह से यहाँ ईएन और सीएन है, ईएन और सीएन अपनी जगह पे है, क्रोमियम और कोबाल्ट जो हो वो आपस में इंटरचेंज हो गए, तो ऐसे को कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। EN3 है। EN3 मतलब 6 कोऑर्डिनेशन हो गई। ये डाइडेंटेड है ना, इथाइलिन डाइएमीन, CH2 NH2 CH2 NH2। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। इसमें क्या है कि ब्रैकेट से बाद वाला जो है उसमें चेंजेज आ जाती है। देखो इसमें क्या है, Br आयोनाइज हो रहा है, इसमें SO4 आयोनाइज हो, यहाँ पर SO4 पहले लिगेंड था, Br आयोनाइजेबल था, अब यहाँ Br लिगेंड हो गया, SO4 आयोनाइजेबल। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये सल्फेट है, एमिनो है, पेंटा एमिनो सल्फेट कोबाल्ट, और ये हो जाएगा अमोनिया 0 हो गया, ये -2 हो गया, और -2 हो गया, तो तुम्हारा 2 कोबाल्ट 2 ब्रोमाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर ये Br -1 हो गया, और ये पेंटा हो गया, तो कोबाल्ट ये तो हो गया पेंटा एमिनो ब्रोमो कोबाल्ट 2
सल्फेट, कोबाल्ट 2 सल्फेट। तो आयोनाइजेशन अलग अलग हो गया ना, नेमिंग इसीलिए पहले सिखाया था। अब यहाँ Br2 पहले है, Br2 आयोनाइजेबल है और यहाँ पर Cl2 आयोनाइजेबल है। Cl2 यहाँ लिगेंड है, यहाँ Cl2 आयोनाइजेबल है। तो इस तरह की ऑकरेंस होती है तो उसको आयोनाइजेबल कहते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म का। अब इसकी दिन है। खोलने की क्योंकि आपका स्क्रीन रिकॉर्डर में ऑलरेडी माइक चल रहा है। अच्छा, हाँ, वो अपने आप रिकॉर्ड कर देगा। सॉल्वेंट आइसोमरिज्म, सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेट है। सॉल्वेट, हाँ, सॉल्वेट आइसोमरिज्म।
इसमें क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल का आयोनाइजेबल हो जाता है, एज ए लिगेंड हो जाता है। इंटरचेंजेज क्या होती है इसमें कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ लिगेंड है, यहाँ आयोनाइजेबल हो, एक आयोनाइजेबल है, यहाँ पे कोई लिगेंड नहीं है, तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। यहाँ पे दो आयोनाइजेबल हो गया, इसका कलर ग्रीन है, इसका कलर ग्रे है, इसका कलर वायलेट है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सॉल्वेट आइसोमरिज्म। इसको हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म भी कहते हैं। सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, solvate isomers differ by the whether or not a solvent molecule is directly bonded to the metal ion or ये क्या लिखे हैं, nearly present or free solvent molecule in the crystal lattice। या तो मेटल के साथ बॉन्डेड है या आयोनाइजेबल है। तो इस तरह की अगर अक्रेंस होती है तो इसको हम कहते हैं सॉल्वेट आइसोमरिज्म, सॉल्वेट आइसोमरिज्म। ठीक है, ठीक है। सॉल्वेट, ये कोई आर की तरह लिखती है सॉल्वेट। दो दो एग्जाम कम से कम याद होना चाहिए। फर्स्ट के दोनों ही लिखूं बस? हाँ, फर्स्ट का लिख लो, फर्स्ट लिख लो और सेकंड लिख लो।
फर्स्ट का 2 लिख लो, सेकंड का 2 लिख लो। मेनली ये आता है क्या है कि एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा कि आप रिकॉग्नाइज करो कि ये कौन सा है और उसके नाम बताओ और उसको अरेंज करके बताओ। सारी हाँ, तो नेमिंग करने तो आ ही गया है, कोई दिक्कत है ही नहीं ये मुझे कलर कौन सा है ना। कलर वाला ये आपने लिखा है तो वो तो हमने लिखते वक्त लिख दिया ना, बुक से देखकर मेरे को लिखना था, रट के थोड़े लिखना था। हो गया। ज्योमेट्रिकल algebra ज्योमेट्रिकल क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि एराइज इन द heterolectic complex due to different possible geometrical arrangement of the link. Important example of this behavior are found with the 4 and 6 coordinate number. अब इसके अलग अलग शेप है कि अलग अलग टाइप के जो लिगेंड हैं, जो ये क्या होगा हेट्रोलेटिक, मतलब दो टाइप के लिगेंड उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। कितने होने चाहिए? दो टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। ये टाइप है M for metal, X and L are the two different ligands which are attached to the metals and their arrangement are different. Like अब MXCl2 है, ये क्या है? दोनों यूनिडेंटेड, दोनों क्या है? यूनिडेंटेड। सिस का मतलब क्या है कि लिगेंड ऑफ द टू लिगेंड X may be arranged adjacent to each other. ट्रांस का मतलब है कि लिगेंड्स आर अरेंज ऑन द ऑपोजिट। अब ये दो लिगेंड है, एक एग्जांपल आ गया इसका। अब ये एग्जांपल है, ठीक है, इनमें से इनका क्या है? ये सीस है, दोनों अमोनिया एक साइड है, दोनों Cl एक साइड। क्लियर? ये इसका सीस हो गया और ये अपोजिट हो गए दोनों, ये इसका ट्रांस हो गया। क्या हो गया? ट्रांस हो गया। तो ये एक इसके एग्जांपल हो गए। उसी तरह के एग्जांपल यहाँ और भी है।
जैसे PD NH2 NO2, PT PY पैरेडियम 2 Cl2, कोबाल्ट NH2 Cl2, PT NH3 Cl2। दूसरा है कि चारों अलग अलग है। फोर्थ लिगेंड आर, और ये सारे क्या है, यूनिडेंटेड है। जैसे ये है PTNHOH NO2। तो एक को हमने कांस्टेंट ले लिया, दूसरे को हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर ले, रोटेट कर लेते हैं, तो ये कहलाता है सीस और ट्रांस। तो ये इनके अरेंजमेंट क्या अलग अलग है, देख रहे हो ना। एक जगह हमने PY को कांस्टेंट ले लिया है, अब यहाँ पर क्या है, PY के एडजेसेंट में एमीन अमोनिया है और यहाँ NH2 है, ठीक है। और यहाँ फिर PY तो अलग अलग हो, NO2 हो गया और अमोनिया हो गया। तो इस तरह की जो लिगेंड होती है इनको हम MX। दूसरा है कि बाइडेंटेड लिगेंड, M मेटल है और AB जो है वो डाइडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड लिगेंड का मतलब जैसे EN है, PT है और EN2 है। तो EN2 की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है अरेंजमेंट होने का, एक EN इसके साथ अटैच है ऊपर से, दूसरा जो ऑक्सीलेट है वो नीचे से अटैच है। दोनों ही लिगेंड अलग अलग है, दोनों क्या है, डाइडेंटेड है। तो ये इस तरह के लिगेंड को शो करते हैं। एक में 20 है और दूसरे में क्या है, ट्रेस है। तो अगर वो सेम साइड में है, दोनों अगर ये दोनों EN एक साइड में है, ये देखो अगर यहाँ से सिमेट्रिक लाइन डाल देते हो तो दोनों EN एक साइड में है और दोनों ऑक्सीलेट क्या है, एक साइड में है। तो ये क्या हो गया, सीस आइसोमर्स हो गया और ये उसी का ट्रांस हो गया, ये डायगोनली हो गया, ठीक है। तीसरा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये हमारे हैं 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जैसे हो गया NH4Cl2, ये इसका सीस हो गया और ये इसका ट्रांस हो गया, इसमें 6 है। दूसरा है ये फॉर्मूला MX2 और LL2, मतलब एक जो है वो डाइडेंटेड है, दूसरा जो है बाइडेंटेड है। तो Cl और ये इसके सीस हो गए और ये फिर अपोजिट हो गए, तो ये इसके ट्रांस हो गए, ठीक है। उसी तरह से है ML3L3, तो इसमें से तीनों अलग अलग हो जाता है। पहले ये बाद में करेंगे, पहले इतना को करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ, यहाँ से ले लो, पी लो पी लो पी लो।
हमने 11th में किया था शायद। नहीं, थोड़ा सा। जो एनसीईआरटी में टेबल में था। ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ऑर्गेनिक ही था। ये क्या लिखा सर? Each other? Each मतलब ट्रेस। Trace. ट्रांस है, ट्रांस। शीस ट्रांस अरेंजमेंट। शीस किसको कहते हैं, ट्रांस किसको कहते हैं? ट्रांस अरेंजमेंट। वैसे कल छुट्टी है तुम्हारी, कोई बात नहीं स्कूल। हाँ। यार तेजस वो क्रैश कर गया। क्या? तेजस एयर शो में सिंगापुर। सिंगापुर नहीं, दुबई। दुबई। और अभी तक किसी को नहीं पता चला क्रैश कैसे। विंग कमांड
उनकी वाइफ भी एयरफोर्स में है। अच्छा। और उनकी एक बेटी 6 साल सैनिक स्कूल से पढ़ के निकली। अच्छा। बट ये भी नहीं बोल सकते एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है। नहीं, पूरा एक्सपीरियंस था। एयर शो में गए तो बिना एक्सपीरियंस को एयर शो में थोड़े गए। लाइक बाकी सबसे सीनियर थे। हमने मिग 21 चलाया वॉर में गए। Su-30 चलाया जिसमें अभिनंदन क्रैश हुआ था। उस वॉर में भी वो थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी थे। ऐसे भी नहीं बोल सकते, उनको पता नहीं। ना 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 ना, वो कोई मशीनरी लैक हुई है। एक्सपीरियंस तो पूरा था। उनको हर चीज को करना हो सके इजेक्ट कर सकते थे। बड़े उधर लोग थे, अगर इजेक्ट करेंगे वो प्लेन लोगों के ऊपर क्रैश करेगा। उन्हें वो कोई जगह चाहिए जो क्रैश करे। अब आपको दुबई में कोई पानी तो है नहीं। दो हजार नौ से चला रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर। 7 साल का एक्सपीरियंस। इंडिया में तो बहुत सारे क्रैशेस हुए। पहले एयर इंडिया क्रैश हुआ, उसके बाद 2 जैगवार क्रैश हुआ, एक मिग क्रैश हुआ। बहुत क्रैशेस हुए सारी। दो मिग क्रैश हुए, 2 हुए। एक जैगवार क्रैश हुआ, 3 हो गए। एक एयर इंडिया क्रैश हुआ, 4। और अभी तेजस क्रैश हुआ, 5 हो गए। इसी साल क्रैश हुआ। 5 प्लेन एक साल में क्रैश होना बहुत होता है। वो तो है। बहुत ज्यादा ही होता है। क्रैशेस को सही जगह पर एक क्रैश से 2 क्रैश से 5 क्रैश एक साल में तो पता है। The complex system unsymmetrical. Bidentate. Ligand are present also show the cis and trans isomer. ये दिया गया पीस ग्लाइकोसाइट्रोप्लेटिनम 2। ठीक है, विस 20 मतलब 2। ठीक है, ग्लाइकोसाइट्रोप्लेटिनम 2 PTGLY 2।
साइनेटो लिखा है ना। सेंट्रो है, साइनेटो नहीं है, सेंट्रो। हाँ ये है, ये है, ये आर नहीं है, ये है। ये वही तो हाँ ग्लाइसेंटो। हाँ, ग्लाइसेंट्रो, GLY इसका एग्जाम्पल। ये बेस आइसोमर है। अगला है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है, दो लिगेंड है। मैंने वैसे ही लिखा आइसोमर। अच्छा, ये वाला ट्रांस लिखो। ट्रांस और इसमें क्या डिफरेंस है? ट्रांस और सीस, सीस में ये सिमेट्रिक है, देखो। अच्छा सी से निकलो तो 20 से। 20 नहीं, सीस। अच्छा। और ट्रांस में ये क्या है, अपोजिट है, ये देखो। ओ अब है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या है, इसमें दो लिगेंड है और दोनों अलग अलग, ये भी हेप्टोलेटिक है। अब इसमें से अमोनिया है 4 और Cl है 2, तो देख रहे हो एक साइड में है, ये लाइन डाल दो तो एक साइड में हो गया, तो ये क्या हो गया, सीस, और ये अपोजिट हो गया Cl, अब ये हो गया। ठीक है, अगर इस तरह की लिगेंड शो करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। each other लिखा है ना।
सिस। और एक ये है ट्रांस यूजरिंग। वो कलर तो लिख दिया है, कलर तो चूंकि हम बुक से देख कर लिख रहे थे तो लिख दिया है। अगले है फॉर्मूला ऑफ MX2Ll2। ये भी है, मतलब ये डाइडेंटेड, मतलब लिगेंड एक डाइडेंटेड है, बाइडेंटेड है, और एक क्या है, मोनोडेंटेड। ईएन हो गया, तो ईएन अगर अब यहाँ देखो, अब ये क्या है एक साइड में, ये क्या हो गया सिस, और यहाँ पे क्या हो गया अपोजिट हो गया, तो ये क्या हो गया ट्रांस। ठीक है, नोट कर लो। ओके, अब अगले है फॉर्मूला ऑफ द MA3L3, मतलब तीनों है इसमें। फेसियल FCI facial when the three donor atoms of the same ligand occupy the adjacent position are at the corner of octahedral core the face। ठीक है, फ्रेसिकल। और दूसरा होता है मैड्रियल मेन, कि when the position of same ligand are around the madrillin of the octahedral। लाइक अब देखो यहाँ पर क्या है, ये अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ये क्या हो गया फेसियल हो गया, ये तीन क्या हो गए एक साइड हो गए, और ये सेम हो गए, तो ये क्या हो गया फेसियल हो गया। और ये अगर हम अपोजिट डाल दिए जैसे ये, तो ये क्या हो गया मैट्रिलर। सेम यहाँ पे है, ये देखो ये तीनों अगर हम यहाँ लाइन डाल दिए तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया, फेसियल हो गया, और ये क्या हो गया अपोजिट हो गया, तो मैट्रियल हो। ठीक है, चलो नोट करो। ये मेडी क्या फीस के नीचे मेडिरन, मेडिनर, RINNRL, मेडिनर, मेन MR से इसको डिनोट कर।
ये भी सीस और ट्रांस की तरह है, जैसे ये सीस की जगह है और ये ट्रांस की जगह है। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा रह गया, अगली क्लास में